हेलो दोस्तों, ऑनली स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत अच्छे स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है और शायद इस बार उसके भी डिविडेंड्स भी आने वाले हैं। ओके, तो कौन सा स्टॉक होने वाला है? देखो गाइज, मैं एक दिन में एक ही वीडियो बनाता हूँ बट कमाल की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा ही लगता है। ओके, एनीवेज, तो चलो बात करते हैं कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक मेरे को लगा है क्योंकि दोस्तों देखो, यहाँ पर ये मात्र पिछले 3 महीनों से इसने 3 महीनों के अंदर लगभग 200% का रिटर्न दे दिया है। ओके, लास्ट 3 महीनों के अंदर इसने 200% का रिटर्न दे दिया है। साथ ही इसके फाइनेंशियल भी बहुत तगड़े हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, इसका मार्केट कैपिटल 69,353 करोड़ रुपए का है और अगर देखेंगे तो इसका 27 अक्टूबर को ही प्राइस 243 रुपये के आसपास था, ठीक है। और देखो बस 3 महीने के अंदर, आज 2 फरवरी है, तो 3 महीने के अंदर ये इसने लगभग 488 पार कर दिया है। तो लगभग 200% का रिटर्न इसने निकाल के दे दिया है। ओके, मतलब लगभग 100% का रिटर्न इसने निकाल के दे दिया है। ओके, सेक्टर कौन सा है इसका? सेक्टर रिफाइनरीज का। ओके, अब बात करते हैं इसके और चीज़ों के बारे में। क्वार्टर टू क्वार्टर भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देखो क्वार्टर टू क्वार्टर इसने सेल्स में, देखो सेल्स इसने पिछले क्वार्टर्स को 95,752 करोड़ की सेल्स करी थी और इस क्वार्टर में इसने 111,348 करोड़ की सेलिंग करी हुई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ तो दिखाया है ना। और साथ में देखा जाए तो एक्सपेंसेस में भी थोड़ा सा यहाँ पर इसके बढ़ोतरी आई हुई। ऑब्वियसली से बात है दोस्तों कि अगर यहाँ पर अगर सेल्स में आएंगे तो एक्सपेंसेस में भी आएंगे, है ना। बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट के। तो इस क्वार्टर इसका थोड़ा कम आया है। ओके, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा कम आया है यहाँ पर, ठीक है। तो पिछला साल का मतलब सबसे गंदा तो इसी बार आया लगता है। देखो पिछले क्वार्टर्स में इसका 5,827 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट निकला था और इस बार इसका मतलब 713% के आसपास का ही प्रॉफिट हुआ है। तो चलो नेट अच्छा ही है 3 महीने के ग्रोथ के हिसाब से, लेकिन हाँ बोलेंगे तो ग्रोथ में तो यहाँ पर थोड़ी सी डाउन आई हुई है, लेकिन कोई नहीं, इतना तो उतार चढ़ाव होते रहता है। एक अच्छी कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो रहती है इसकी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में भी बहुत कमाल का यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखो बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि मार्च में इसने यहाँ पर इसका इक्विटी कैपिटल 1,419 था और अभी भी है। चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। रिजर्व्स एंड सर्कुलस देखेंगे तो रिजर्व एंड सर्कुलस इसका सबसे पहले 2023 में 30,000 के आसपास था और इस बार अभी बढ़ के 43,636 रुपये हो गए, ये जो कि ये भी एक अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पर लोन्स की बात किया जाए तो देखो लोन्स भी यहाँ बोरो जो दिया हुआ है, लोन्स भी पहले देखो पिछले क्वार्टर में 70,671 करोड़ के आसपास के इधर लोन्स था, लेकिन अभी लोन्स भी घट के यहाँ पर 58,010 करोड़ हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है। लोन्स कम हो रहे तो ऑब्वियसली सी बात है, ग्रोथ तो है ना। बात करें इनके एसेट्स की तो पिछले क्वार्टर में इनके पास लगभग 68,387 करोड़ की एसेट थी और इस क्वार्टर में इनके पास लगभग 70,826 करोड़ के एसेट्स आ चुके हैं। तो इधर भी काफ़ी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है ना। तो धीरे धीरे कंपनी अच्छी कंपनी है, ग्रोथ बहुत तगड़ी तरीके से कर रही है। मैं इसको बाय करने के बारे में सोच रहा हूँ, दरअसल ये मेरे पोर्टफोलियो में आ सकता है, ठीक है। अभी मैंने IDFC को बाय किया हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक का मेरा पोर्टफोलियो है और मैं सोच रहा हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी ले ही लूँ। ओके, साथ ही इसका ROC भी देखें तो यहाँ पर भी इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए दोस्तों। देखो यहाँ पर 17%, 29%, ठीक है, 24%, 20%, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है निकाल के। हाँ, ये बात अलग है कि इस क्वार्टर में थोड़ा सा ख़राब कर दिया, ठीक है, 8% के आसपास का क्वार्टर दिया हुआ है। ओके, साथ ही ये डिविडेंड्स भी दे रही है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर मैं आपको पूरा डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने लगभग हर ही क्वार्टर में इसने रिजल्ट दिए हुए हैं। ओके, देखो 7 फरवरी को ये 15 रुपये देने वाले हैं, फिर 22 अगस्त को भी इन्होंने दिया हुआ था लगभग 14 रुपये के आसपास। फिर देखो 2021 में भी दिया हुआ था इन्होंने 22 रुपीज़ का, ठीक है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर 2020 में भी मिला हुआ था। फिर आप देखोगे 2020 में भी 9 रुपये के आसपास दिए थे, फिर 2019 में भी दिया था
और उसका सेकंड क्वार्टर फरवरी में भी 6 रुपये के आसपास दिए हुए थे डिविडेंड्स। ठीक है, यहाँ तक कि देखो यहाँ पर आप देखोगे तो फिर 2018, 17 तो लगभग सारे ही क्वार्टर्स में इन्होंने कुछ ना कुछ डिविडेंड्स दिए हुए हैं। ओके, तो ये एक भी एक इसके लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पर डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो क्वार्टर बेस पर और कोई पैनी स्टॉक नहीं है, ये भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। ठीक है, तो इस वजह से मेरा तो व्यू यही रहेगा। अभी ये प्राइस भले ही थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसने भी एक्चुअली अपना ऑल टाइम हाई को टच कर दिया है, तो मे भी मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो मैं उधर वेट कर सकता हूँ थोड़ा सा नीचे आने के बाद। लेकिन हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बाय करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है, काफ़ी तगड़ा है स्टॉक है। ठीक है, तो आई होप आपके लिए आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो स्टॉक तो काफ़ी बढ़िया है, इसको मैं तो लेने के बारे में सोच ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।